हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नया टॉपिक चालू किए हैं जिसका नाम है अवयव यानी मैट्रिक्स। कल मैं अवयव के कैसे लिखा जाता है, अवयव के अवयव को, अवयव के एलिमेंट को जो ये बॉक्स के अंदर रखा जाता है उसको अवयव कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे एलिमेंट बोलते हैं उसको AIJ से दर्शाया जाता है। पहला रो, पहला पंक्ति जो सोया हुआ होता है उसको पंक्ति कहते हैं, जो खड़ा हुआ है उसको स्तंभ कहते हैं। पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, ये सब मैंने चर्चा किया कल। फिर मैंने ये बताया कि अगर कोटि रहेगा तो सदस्य कितना होगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए। और अगर सदस्यों की संख्या दिया हुआ है, अवयवों की संख्या दिया हुआ है, तो उसका गुणनखंड जितना होगा, जितने प्रकार से गुणनखंड होगा उस सब गुणनखंड को लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 40 है, किसी अवयव में, किसी अवयव के सदस्य 40 है, तो 40 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुना 40, 40 गुना 1, 2 गुना 20, 20 गुना 2, फिर 4 गुना 10, 10 गुना 4, 5 गुना 8, 8 गुना 5। और कुछ है? और कुछ है तो देख लीजिए, अगर और कुछ है तो होगा, नहीं तो इतना। आज हम जो टॉपिक चल रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और ये है अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार में जो पहला हम चलते हैं बाबू, उसका नाम है क्षैतिज अवयव। देखिए सब कोई, क्षैतिज अवयव है। तो हर्षिकार, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये क्या होता है तो लिखिएगा, क्षैतिज अवयव क्या होता है लिखिएगा। m/n कोटि का, m/n कोटि का एक अवयव है, m/n कोटि का एक अवयव है, ठीक है। एक अवयव ए, इसको ए नाम दे दिए, क्षैतिज अवयव कहलाता है। क्षैतिज अवयव कहलाता है यदि m छोटा है n, यदि m छोटा है n, अर्थात ठीक है, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। देखा बाबू, क्षैतिज ओकरे कहल जाला जौन जैसे m/n के, लेकिन हाई बड़ होके के चाहिए, जैसे 1x2, 2x3, 3x4, ठीक है। कोई अगर 2x1 कह दे तो ये क्षैतिज नहीं है, क्योंकि ये वाला बड़ा होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलिए, इसका कोटि 2x3, कौन बड़ा है? बात समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं क्षैतिज अवयव। क्लियर बात है? दूसरा लिखिएगा, जिसमें मैंने स्तंभ की संख्या बड़ा होना चाहिए, बस यही ध्यान में रखना है। स्तंभ की संख्या अगर बड़ा ज़्यादा है तो बस वो क्षैतिज है। इसके बाद लिखिएगा उदग्र, उदग्र अवयव है, उदग्र अवयव है, ठीक है। लिखिएगा उदग्र अवयव है, अंग्रेजी में वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। लिखिएगा m/n कोटि का एक अवयव A, m/n कोटि का एक अवयव A उदग्र अवयव कहलाएगा यदि
एम बड़ा एन, एम बड़ा एन, अर्थात जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, माने जौन पंक्ति बा उ ज्यादा होके के चाहिए। अब जैसे 3x1, 3x2, 2x1, माने एक टाइप से, माने पहले वाला जौन होके के चाहिए वो बड़ होके के चाहिए। उदाहरण का दी, जैसे ए बराबर मान लो 1 2 3 4 5 6, बोलिए 1 2 3, कै गो पंक्ति 3, स्तंभ 1 2, बोलिए कौन बड़ा, ये वाला बड़ा है कि नहीं। जब ये वाला बड़ा होगा उदग्र अवयु, और यही जब ये वाला बड़ा हो जाएगा, जब ये बड़ा होगा तो क्षैतिज। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, पंक्ति अवयु है, पंक्ति अवयु है। तो ध्यान दीजिए बाबू, तीसरा हम चलते हैं पंक्ति अवयु। पंक्ति अवयु है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। और एक चलेंगे स्तंभ अवयु है, स्तंभ अवयु है, इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स अंग्रेजी में। लिखना पंक्ति अवयु में लिखना 1x कोटि का, 1x कोटि का, 1x कोटि का, ठीक है, अवयु है, अवयु है, 1x कोटि का अवयु है, पंक्ति अवयु कहलाता है, पंक्ति अवयु कहलाता है। या कह सकते हो कि जिस अवयु में, या जिस अवयु में केवल एक पंक्ति हो, या जिस अवयु में केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कतनो रहे, पंक्ति कितना होके के चाहिए, एगो। जैसे बराबर 1 3 4, बोलो 1x3 का है ना। जैसे बी बराबर मान लेते हैं 2 6, 1x2 का, पंक्ति एगो, स्तंभ दूगो। स्तंभ कतनो रहे लेकिन पंक्ति की संख्या एक। उसी तरह स्तंभ अवयु में लिखिए, जिस अवयु का कोटि m×1 हो, m×1 हो, माने स्तंभ की संख्या भी एगो हो जाएगी, m×1 हो, ठीक है। या एक और डेफिनेशन लिख लो, या जिस अवयु में स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या, स्तंभों नहीं, जिस अवयु में स्तंभ की संख्या एक हो, माने केवल एक गो स्तंभ होके के चाहिए। जैसे 1 2 3, बोलिए पंक्ति एगो, दूगो, 3 गो, और स्तंभ एगो ही खड़ा है। ले लीजिए, और 4 0 3 1, बोलिए बाबू, पंक्ति 1 2 3 4, और स्तंभ कै गो, एगो। तो जिसमें स्तंभ एगो होई वो स्तंभ अवयु। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। आइए नेक्स्ट चलते हैं शून्य रिक्त अवयु, ठीक है। शून्य रिक्त अवयु लिखिएगा, ऐसी अवयु जिसके प्रत्येक सदस्य, ऐसी अवयु जिसके प्रत्येक
जिसके प्रत्येक अवयव सदस्य, जिसकी प्रत्येक अवयव शून्य हो। जैसे देखिए 0 0 0 0 0 0, बोलिए कै भाई कै हो, 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, सब सदस्य क्या है 0। मान लीजिए एक बी ले लिए और कोई लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कै भाई कै का है 3 बाई 3 का, ठीक है। और प्रत्येक सदस्य क्या है 0। क्लियर बात है। छठा लिखिएगा वर्ग अवयु, छठा लिखिएगा वर्ग अवयु है, वर्ग अवयु है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए एक अवयु ए आई जे एम क्रॉस एन लिख दो। एक अवयु ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। वर्ग अवयु कहलाएगा, वर्ग अवयु कहलाएगा यदि m बराबर n हो, यदि m बराबर n हो, अर्थात जिसमें जिस अवयु में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। जैसे ले लेंगे बाबू 1 2 3 4 5, बोला जाओ कै गो पंक्ति 2 गो, कै गो स्तंभ 2 गो। तो जब m माने ई आ n माने हई, m और n जब दोनों बराबर बा तो ओकरा के का कहल जाई वर्ग अवयु। आ किसी भी अवयु के निरूपित करे खातिर है लिखल जाला a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन का है कोटि है, अब कोटि पर खेल खेला जितना खेले के बाद। फिर मैंने बी लिया, बी अगर लेते हैं 1 0 5 6 7 8 9 3 माइनस 1, बोलो कितना बाई कितना के 3 बाई 3 के, माने कै गो पंक्ति 3 गो, कै गो स्तंभ 3 गो। तो मैंने पंक्ति और स्तंभ की संख्या जब बराबर होके तो ओकरा के का कहल जाला वर्ग अवयु। क्लियर बात है। आगे बढ़े हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए अवयु के विकर्ण डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये अवयु के प्रकार ना, लेकिन अवयु के प्रकार में ही अब ऐसा भी प्रकार हम पढ़ेंगे जिसमें अवयव के विकर्ण का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अवयव के विकर्ण जानना जरूरी है। आइए तो अवयव के विकर्ण, तो विकर्ण सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि कोई ए अवयव दिया है, कैसा ए आई जे एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन माने क्या हो, जय गो पंक्ति तय गो स्तंभ। तो सबके दिमाग में ये चलता होगा कि ए एक वर्ग अवयु है, वर्ग अवयु है, एकदम वर्गीय अवयु होगा। यानी कहने का मतलब ये कि विकर्ण का चर्चा हम वर्ग अवयु में करेंगे, एकदम वर्गीय अवयु में चर्चे होगा। ठीक है, तो मान लिए कि एगो ए वर्ग अवयु है, ठीक है। तो इसके ये लिखने के बाद लिखना इसके सारे अवयव ए आई जे अवयु के विकर्ण होंगे, अवयु के विकर्ण होंगे जब आई बराबर जे। मतलब जवन हई तवन हई, कहने का मतलब का A11 A22
A33 A44 डॉट 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 माने जवन पंक्ति तवन स्तंभ तो वह विकर्ण अवयव के विकर्ण होला। जैसे एगो उदाहरण देके समझावत तनी बाबू। जैसे मान लेते हैं कि ए एगो अवयव बा, एकरा में बा A11 A12 A13 A21 A22 A23 समझिए। फिर एगो चलनी A31 A32 A33। अब उस जगह के घेरा कौन जगह के जवन दोनों बराबर बा हई तो एकरे के कहल जाला अवयव के विकर्ण। कहीं कहीं तो अवयव के मुख्य विकर्णों को लिख देला, कहीं कहीं ये अवयव के मुख्य विकर्णों को लिख देला। बात समझो, तो ये हो गया अवयव के विकर्ण। कहे के मतलब ही बा कि जैसे मान लो कि b बराबर दिया है 1 0 4 3 6 8 9 10 -1 5 4 3 2 1 6 4। बोलो कौ बाई कौ के बा हो 4/4 के। तो 4/4 में इसमें जाकर कोई लोग ये वाला चीज जो आपका होगा ये हो गया विकर्ण। देख लो A11 A22 A33 A44 तो ये हो गया विकर्ण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो ये हुआ अवयव के विकर्ण। अब हम इसका भेद पढ़ेंगे। विकर्ण अवयव किसका भेद? अवयव के विकर्ण के ना अवयव के। तो टॉपिक डालिए विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है। तो अब हम चर्चा करते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव है अंग्रेजी में डायगोनल मैट्रिक्स। लिखो बाबू विकर्ण अवयव, ठीक है। लेकिन हाँ एक वर्ग अवयव है विकर्ण अवयव कहलाएगा। एक वर्ग अवयव है विकर्ण अवयव कहलाएगा यदि उस अवयव के विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव जीरो हो। यानी कहने का मतलब ये बाबू कि वर्ग अवयव के मतलब जय गो पंक्ति तय गो स्तंभ 1 0 0 2। बोला हई विकर्ण है कि ना हो? आ विकर्ण के अतिरिक्त जो बा उ जीरो बा कि ना बा? एक और चीज लेता नहीं, जैसे बी ले लो, एकरा के लिखनी 1 6 5 सॉरी 1 0 0 0 2 0 0 0 3। बोला ये 3/3 के है, एक और विकर्ण आई हो गई। अब हेकर अलावा जितना बा उस शून्य बा कि ना बा? अब एक बात और समझो, बात यहाँ ये समझना है, यानी इसको हम एक लिख सकते हैं कैसे? जैसे Aij m क्रॉस n यदि m बराबर n और ठीक है Aij बराबर 0 जब i बराबर नहीं है j का। माने पंक्ति और स्तंभ जहाँ बराबर नहीं थे, i माने पंक्ति या j माने स्तंभ, तो पंक्ति और स्तंभ जहाँ जहाँ बराबर नहीं थे ओइजा 0 होके के चाहिए। देखा है A11 है बाबू, पंक्ति और स्तंभ बराबर बा 0 नहीं थे। A12 पंक्ति और स्तंभ अलग अलग बा 0 बा। A21 पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं थे 0 बा। A22 पंक्ति और स्तंभ बराबर बा 0 नहीं थे। तो 0 ओइजे होके के चाहिए जहाँ i और j बराबर नहीं थे।
क्लियर बात बा। अब नेक्स्ट लिखना सदिश अदिश अवयु है, अदिश अवयु अच्छा, अब एक बात और आप लोग समझ जाइए इसको बाबू, कि आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हम इतना बड़ा न लिखें तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, विकर्ण ए 1 2, बस हो गया 1 2। क्लियर बा। यानी अगर इसको विकर्ण माने डायगोनल DIAG शॉर्टकट में, अगर इसको ऐसे लिखते हैं DIJB, यानी ये हो गया 1 2 3। बात ये समझ लीजिए 1 2 3। तो इस चीज को ध्यान में रहना चाहिए कि ये चीज ना लिख कर ये चीज लिख दिया, हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया। अब आते हैं अदिश पर। लिखिए अदिश अवयु, अदिश द शिकार तलाबी स, अदिश लिखिएगा अदिश अवयु, अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स। लिखिए ऐसी विकर्ण अवयु, ऐसी विकर्ण अवयु, ऐसी विकर्ण अवयु है। अच्छा, मैंने विकर्ण अवयु इसे लिखा क्योंकि दो चीज से बचा मैं विकर्ण लिखने से। एक तो वर्ग अवयु लिखने से बच गया क्योंकि अदिश भी वर्ग अवयु होता है, अदिश अवयु भी वर्ग अवयु होता है, तो मैं ये लिखने से बच गया, विकर्ण डायरेक्ट लिख दिया तो। अच्छा, दूसरी बात, वर्ग अवयु में 1 2 3 4 यो वर्ग अवयु है, लेकिन 1 0 और 0 2 ये विकर्ण अवयु है। बात समझिए, एकरा के विकर्ण अवयु ना कह सकल जाला, ये वर्ग अवयु है, इहो वर्ग अवयु है, ये वर्ग अवयु के अंदर विकर्ण अवयु है, लेकिन ये विकर्ण अवयु ना है। हमने अदिश अवयु को वर्ग अवयु न दिया, क्यों? क्योंकि ये विकर्ण ही अवयु होगा, इसका भी ये छोड़कर सारा का सारा 0 होगा। लेकिन एक बात और, अदिश अवयु में हो जवन बा विकर्णों बा जवन उ बराबरे होके के चाहिए, माने जवन है जा तौने है जा, जब है जा 3 तो है जो बाबू का 3। नहीं समझे बात को? विकर्ण लिखने का कारण 2, एक तो वर्ग, तो कहोगे 70 तो वर्गो आप लिखवा सकते थे, यस लिखवा सकते थे, लेकिन वर्ग के अंदर भी एक ऐसा वर्ग जिसका विकर्ण पर ही कुछ अवयव होगा, विकर्ण के अलावा सारे के सारे अवयव 0 होंगे। बात समझ में आ गया? किस में? अदिश में भी। तो इसलिए मैं लिखवाया, लिखिएगा। अभी नहीं समझे बाबू तो क्लियर दिमाग से समझिए। विकर्ण अवयु लिख लीजिए पहले, ऐसी विकर्ण अवयु जिसके विकर्ण अवयव, जिसके विकर्ण अवयव बराबर हो, विकर्ण अवयव बराबर हो। जैसे देखा जा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, बोला बाबू है विकर्ण है नु, विकर्ण का बात बराबर बाकी ना, विकर्ण के अलावा सब होके के चाहिए 0। ठीक है? अच्छा, मान लेता नहीं कोई तारा से ऐसे कह दिलक 2 1 0 3 2 0, चाहे जो लेके 0 0 0 2। अब बोलो हाई अदिश अवयु हो कि ना हो? फटाक दे बोलिए ना। का है या एक क्या करता, या एक ना रहे के चाहिए, का रहे के चाहिए या रहे के चाहिए 0। क्लियर बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और, कोई अगर आपसे कह दिया बाबू कि ये क्या है हो, ये क्या है, ये है कि नहीं? सोच लो थोड़ा सा, ये है कि नहीं? बोलिए। है, क्योंकि विकर्ण ये है, और विकर्ण के अलावा सब 0 बढ़बे कई बा, आई तीनों आपस में बराबर है बे कई बा। अभी 0 बराबर बा कि 1 बराबर बा, इससे हमारा क्या मतलब बा?
तो इसको कहेंगे अदिश अवयव। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इकाई अवयव या तत्समक अवयव अंग्रेजी में लिखिएगा, हिंदी में पहले लिख लीजिए। इकाई अवयव या तत्समक अवयव है। तत्समक इकाई माने यूनिट, इकाई माने यूनिट, मैट्रिक्स, और तत्समक माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा एक बात, इकाई अवयव के हमेशा बड़का आई से देखा हो जाला, और जहाँ शून्य अवयव आप लोग लिखे होंगे शून्य अवयव, वहाँ ओ लिख लीजिएगा। इस शून्य अवयव को ओ से और इकाई अवयव के आई से लिखिएगा। तो ये भी विकर्णीय अवयव है, जिसके सारे विकर्ण अवयव एक होंगे, मतलब ए 1001 2/2 के विकर्ण के अलावा सब 0, तो विकर्ण अवयव हो गए। और विकर्णों में क्या होके के चाहिए? एक। जैसे बी बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह 3/3 भाई विकर्ण हो गया बाबू। विकर्ण में सब एक बा और विकर्ण के अलावा सब का बा 0, तो ये इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है। क्लियर बात है? ये 2 कोटि का अवयव इकाई अवयव है, ये 3 कोटि का। इसको आप I2 भी लिख सकते हैं। I2 माने 2 कोटि वाला, और इसको I3 भी लिख सकते हैं। इसको माने इस पूरे को माने 3 कोटि का इकाई अवयव। क्लियर बात है? थोड़ा सा भी दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़िए आगे आइए। देखिए बाबू क्वेश्चन करें। नेक्स्ट जो टाइप प्रकार है वो है त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव को स्पेशल ना पढ़ के इसका टाइप पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला होता है निम्न त्रिभुजाकार। निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। ठीक है, निम्न माने लोअर, त्रिभुजाकार माने ट्रायंगुलर, और मैट्रिक्स माने अवयव। लिखिएगा थोड़ा सा बाबू, तो थोड़ा लिखिएगा आप लोग। ठीक है, एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है। ठीक है, एक वर्ग अवयव है। ए बराबर AIJ n क्रॉस n, दोनों बराबर। एक वर्ग अवयव ए बराबर AIJ n क्रॉस n निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा यदि AIJ बराबर 0 जब I से J का मान बड़ा हो। यदि AIJ बराबर 0 जब I से J का मान बड़ा हो, माने पंक्ति से जब स्तंभ बड़ा होके तो 0 होके के चाहिए। ए लिखिए, जैसे मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने यहाँ लिखा 2, फिर यहाँ मैंने लिख दिया 3, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 0, फिर मैंने यहाँ लिखा 0, फिर 0 चाहे एक बात बताएंगे 3 4 5। अब एक बात बताइएगा बाबू, थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा। कै बाई कै के हो? 3/3 के हो, याद रखो। पहले लिखवानी है कि वर्ग अवयव, वर्ग बा सही। दूसर का लिखवानी है AIJ 0 होके के चाहिए, लेकिन कब? जब I से बड़ा हो J तब। 3/3 कोटि में हेकर के नाम का देब तू? 1 1। हेकर नाम का देब? 1 2। हेकर का नाम देब? 1 3। हेकर का नाम देब? 2 3। हेकर का नाम देब? 2 2। हेकर का नाम देब? 2 1।
हेकर का नाम देब 3-1, हेकर का नाम देब 3-2, हेकर का नाम देब 3-3। देखा था बाबू, हाई 1-1 दोनों बराबर रहे कि ना बराबर रहे, ऐसे ही जीरो ना होगा। हाई 1 और 2 में बड़ कौन बा हो 2, तो आई जे में बड़ कौन चाहिए जे, बाद वाला बड़, तो बाद वाला जब बड़ बा तो ओकर स्थान पर का होके के चाहिए 0। 1-3 में बड़ बाद वाला बा कि पहले बाद वाला का बा 0। 2-3 में बाद वाला 2-3, तो 2-3 में बाद वाला 0। बात समझिए, यहाँ 2-2 दोनों बराबर था, यहाँ 2-1 पहले वाला ज़्यादा था नहीं होगा, 3-1 पहले वाला ज़्यादा था नहीं होगा, पहले वाला ज़्यादा था नहीं होगा, पहले वाला ज़्यादा था नहीं होगा। दूसरी बात सुनिए, एक बात और समझिए, कहने का मतलब मेरा कि विकर्ण अवयव के अलावा विकर्ण के ऊपर और लगा के दीजिए, OR और चाहिए लिखिए, जिस वर्ग अवयव में विकर्ण अवयव के ऊपर वाला भाग 0 हो, विकर्ण भाई विकर्ण हो गए नो भाई की देखो भाई, जैसे B 1 0 0 2 3 0 4 0 5 बाबू, भाई विकर्ण हो गए नो। भाई विकर्ण के ऊपर वाला भाग कौन हो गई, भाई सब भाई विकर्ण के ऊपर वाला भाग हई हो गई, तो हई जब 0 आ गई तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव बा। अच्छा एक काम करो कि सर आपने कहा कि जब जे बड़ा हो आई से तब 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो 3-2 है, इसका तो आई बड़ा है जे से, तो क्या हुआ? हमको ऊपर देखना है, नीचे से कौन होता है देखने वाला जी? नीचे कुछ भी रहे तीनों जगह 0 से क्या मतलब है? ऊपर 0 है कि नहीं वो सोचिए ना, नीचे कुछ भी है उससे मुझे क्या मतलब है? बात समझ आ गया? नीचे रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, लेकिन निम्न त्रिभुजाकार में ऊपर विकर्ण के ऊपर जितना अवयव है सब 0 होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट देखिए जी, उच्च त्रिभुजाकार अवयव लिखिए कि एक वर्ग अवयव A बराबर AIJ n क्रॉस n, एक वर्ग अवयव है A बराबर AIJ n क्रॉस n उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा यदि AIJ बराबर 0, AIJ बराबर 0 जब I बड़ा हो J से, अर्थात विकर्ण अवयव के नीचे सारे अवयव, विकर्ण अवयव के नीचे सारे अवयव शून्य हो। देखिए मेरे भाइयों 1 2 3 0 4 5 0 0 6 बोलिए हो भाई, विकर्ण हो गए, विकर्ण के नीचे सारे क्या हो गए 0, 3 क्रॉस 3 के। एक और देख लीजिए, B बराबर मैंने मान लिया 1 0 2 0 3 0 0 0 5 बोलिए, विकर्ण के नीचे क्या है 0। अब ऊपर क्या है वो देखे का नहीं क्या हमारा, नीचे माने नीचे, बस देखिए ऊपर कुछ भी हो से मतलब नहीं है, तो इसे कहेंगे त्रिभुजाकार अवयव। क्लियर बात है? तो इतना सारा मेरा रहा अभी तक जितना मैंने पढ़ा अवयव के प्रकार। अब मैं कुछ 2 चीज़ और पढ़ूंगा, तुलनीय अवयव और अवयव की समानता, कि कब 2 अवयव बराबर होंगे और तुलनीय अवयव किसे कहते हैं। क्लियर बात है? ये दोनों पढ़ने के बाद ठीक है आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इस पे और तब कुछ आगे पढ़ेंगे। आइए लिखिए अब तुलनीय अवयव
कंपेरेबल मैट्रिसेस। लिखिएगा दो अवयु ए और बी, दो अवयु ए और बी। देखिए दो अवयु ए आई जे एम क्रॉस एन, कुछ भी कोटि हो, एम क्रॉस एन और बी आई जे पी क्रॉस क्यू, ठीक है, तुलनीय अवयु है, तुलनीय अवयु है। देखिएगा दो अवयु ए बराबर ये और बी बराबर ये तुलनीय अवयु है जब एम क्रॉस एन बराबर पी क्रॉस क्यू, अर्थात दोनों की कोटि बराबर हो, दोनों की कोटि बराबर हो। जैसे बाबू ए बराबर 1 2 3 4 5 6 कै बाई कै के है हो, 2 बाई 3 के, ठीक है। फिर मैं बी बराबर लेता हूँ 0 1 5 6 7 8, ये कै बाई कै का है, 2 बाई 3 के। तो ये कौन सा अवयु है? तुलनीय अवयु है। क्लियर बात? यानी तुलनीय अवयु को केवल कोटि बराबर से मतलब है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और किसी चीज से इसको मतलब नहीं है। आगे बढ़े हैं, आइए अवयुओं की समानता लिखिएगा। पहला लिखिएगा दो अवयु ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर बी आई जे है पी क्रॉस क्यू समान अवयु हैं। ये लिखने के बाद लिखिएगा समान अवयु हैं, समान माने बराबर अवयु हैं जब उनकी कोटि बराबर है। जब पहले का लिखिएगा उनकी कोटि बराबर है चाहे हो, ठीक है, माने एम क्रॉस एन और पी क्रॉस क्यू के बराबर होना चाहिए। ये दोनों के गुना के बराबर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कहने का शेष भावार्थ है कि एम बराबर पी हो और एन बराबर क्यू हो। अभी मत समझिएगा कि 2 क्रॉस 3 बराबर 3 क्रॉस 2 क्या है, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, कहियो गलत है, ये गलत है। 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 कहियो बराबर नहीं होगा। 2 क्रॉस 3 कभी भी बराबर होगा तो 2 क्रॉस 3 का ही बराबर होगा। और दूसरी बात लिखिएगा जब उनके संगत अवयव बराबर हो, जब उनके संगत अवयव बराबर हो, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए ए है, ए को मान लीजिए 1 2 3 0 4 5 2 क्रॉस 3 और बी मान लीजिए 1 2 3 0 4 5 यो 2 क्रॉस 3। अब बोलिए कोटि बराबर है। अब देखिए 1 तो 1 संगत यही होता है, 2 तो 2 3 तो 3 0 तो 0, माने A1 1 पर इसका भी 1 बैठा है और इस पे भी क्या बैठा है, B1 1 भी क्या है 1। कह देखिए बी आई जे से दर्शाए हैं, बी आई जे से ए आई जे दर्शाए थे, बात समझिए। तो 1 1 पर ए का भी 1 तो बी का भी 1 1 पर 1, A1 2 पर 2 तो B1 2 पर भी 2, A1 3 पर 3 तो B1 3 पर भी 3, A21 पर 0 तो B21 पर भी 0, A22 पर 4 तो B22 पर भी 4। माने जब उनकी कोटि भी आपस में बराबर हो, संगत अवयव भी आपस में बराबर हो, तब कहेंगे अवयुओं की समानता, माने दो अवयु आपस में समान हैं। आइए अब एक थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी का ही जो क्वेश्चन 3.1 3.1 फटाफट निकालिए। तो 3.1 जितना जल्दी हो पेज थोड़ा पलटी मारिए पलटी जितना जल्दी हो।
नहीं मारे आप लोग? 3.1 यस पलटी हुआ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से XYZ का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित समीकरणों से XYZ का मान ज्ञात करें। देखिए फटाक दे, निम्नलिखित समीकरणों से XYZ का मान ज्ञात करें। देखिए बाबू क्या क्वेश्चन है, तो मुझे XYZ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, XYZ का क्या करना है, XYZ का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये भी अवयु है, ये भी अवयु है, दोनों अवयु के बीच में चिन्ह क्या क्या लगा है, बराबर का। तो बराबर का मतलब उनका संगत अवयव बराबर। इसका मतलब 4 के जगह पर Y, 3 के जगह पर Z, X के जगह पर 1 और इसके जगह पर 5, यानी X का मान 1, Y का मान 4, Z का मान 3। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अच्छा, ये एक और क्वेश्चन छठा का दूसरा देखते हैं। छठा का दूसरा देखते हैं, क्या है छठा का दूसरा जी? तो दूसरा है x + y 2 5 + z xy, और यहाँ क्या है 6 2 5 8। ठीक है, तो इसका भी संगत क्या होगा, x + y किसके बराबर, 6 के बराबर, 2 के बराबर, सही है। 5 + z किसके बराबर, 5 के बराबर, सही है, यानी 5 + z ही। फिर एक्स वाई किसके बराबर, 8 के बराबर। देखिए तो बाबू 5 से 5 कट गया तो z का मान क्या आ गया, वो 0। जब z, अच्छा, अब एक बात समझिए, z का मान आया कितना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा, 6 - x। मैं इसमें रखता हूँ x गुना 6 - x बराबर कितना, 8। तो यहाँ से निकलेगा 6x - x² बराबर 8। सबको उधर फेंक दिए, तो -x² + x² प्लस 6x - 6x प्लस 8 बराबर 0। अब मैं गुणनखंड करता हूँ, 6 को तोड़ता हूँ, -4x - 2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लिया, x - 4, 2 कॉमन लिया, x - 4 बराबर 0। तो x - 4 और x - 2 बराबर 0। यहाँ से x - 4 का मान 0, यहाँ से x - 2 का मान भी 0। तो x बराबर 4 और x बराबर 2, यानी x का मान कै गो आ गया, एक गो आया 4 और एक गो आया 2। अब एक यहाँ पर जब x बराबर 4 तो y बराबर 6 - 4 बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 6 - 2 बराबर 4। लेकिन याद रहिए बाबू, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग जमा लें। देखिए तो x का मान कै गो आया है, 4 है 2, y का मान 2 है 4। जब x 4 है तो y क्या है, 2। तो x के जगह 4 है, y के जगह 2, 4 2 6 आ रहा है। यस। चलिए फिर जब x के मान 2 है तो y क्या है, 4, यानी 2 + 4 6। यस, सेटिस्फाइड, खुश हैं। ये दोनों मान इसको संतुष्ट कर रहा है। यहाँ भी देखिए 4 × 2 8, 2 × 4 8, यानी x का मान 4। तो y का देखिए कैसे लिखिएगा, x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, और फिर x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0। बात समझ में आ गया? बढ़े आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में आइए, छठा का तीसरा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से लिखा x + y + z बराबर 9, फिर x + z बराबर 5, फिर y + z बराबर 7। मैं क्या करता हूँ, इस y + z का वैल्यू मैं वहाँ से इसमें रखता हूँ। तो x + 7 बराबर 9, तो x का मान क्या गया, बोलिए, क्लियर है? अब जब मैं x का मान यहाँ रहा हूँ, तो 2 + z बराबर 5, तो z बराबर 3, प्लस 2 उधर जाके देखिए ना, तो z का मान कितना गया, 3। जब मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ, तो 3 + z बराबर y + 3 बराबर 7,
तो y का मान यहाँ से कितना आ गया 7 माइनस 3 बराबर 4, यानी x का मान 2, y का मान 4, z का मान 3। क्लियर बात है कि कोई दिक्कत? बोलिए x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। तो ये चीज़ हम लोग बड़ी आसानी से करें, क्या दिक्कत इसमें? फटाफट रखिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्लियर बात है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करे कि समीकरण से a, b, c, d का मान ज्ञात करें। समीकरण से a, b, c, d का मान ज्ञात करें। देखिए बाबू, a, b, c, d का मान निकालना है। सबसे पहले मैंने a माइनस बी बराबर -1 लिखा, फिर 2a प्लस c बराबर 5 लिखा, फिर 2a माइनस बी बराबर, अच्छा इसी के सामने लिख देता हूँ क्या, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, 2a माइनस बी बराबर 0 लिखा और 3c प्लस d बराबर मैं 13 रखा। एक काम करता हूँ, मेरे को 2 चर मिल रहा है a b एक जैसा। मैं समीकरण 1 मान रहा हूँ, 2 मान रहा हूँ, 3 मान रहा हूँ और इसको 4 मान रहा हूँ। एक काम कीजिए, मैं एक चीज़ लिखता हूँ, लिखिएगा। समीकरण 1 में, क्योंकि देखिए ए बी और ए बी, मैं अगर ए को यहाँ देखिए, अगर बी बी को ए को बराबर मिल रहा है मुझे, तो मैं समीकरण 1 में से 3 को घटाता हूँ। तो लिखिए, तो समीकरण 1 से 3 को घटाने पर a माइनस बी बराबर माइनस है और 2a माइनस बी बराबर 0। जब मैं घटाया तो चिन्ह माइनस प्लस माइनस कट गया, -2a में से a गया तो माइनस से, और यहाँ से आया -1, माइनस से माइनस कट गया, a का मान कितना आ गया 1। क्लियर बात? अब मैं इस a का मान को 1 जब आ गया, ध्यान दीजिएगा, तब लिखिएगा समीकरण 1 से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समीकरण 1 से मान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समीकरण 1 से दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो समीकरण 1 से 1 में यदि 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1 -1, तो माइनस बी बराबर -2, तो बी का मान कितना आ गया 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में a का मान रखते हैं बाबू, 2 गुना 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, तो c का मान कितना आ गया 3। a और b इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आइए, मैं अगर c का मान 3 रखता हूँ तो 3 गुना 3 प्लस d बराबर 13, तो d का मान 13 माइनस 9, यानी d बराबर 4। अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। चेक कर लीजिए तो थोड़ा, b का मान कि a माइनस बी, तो a माने 1 माइनस 2 में से गया 1, सही है। 2a प्लस c, तो 2 गुना 1 और c कितना है जी मेरा 3 प्लस 3, तो 2 आ रहा है, सही है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? बढ़े आगे, इसको ध्यान से एकदम कीजिए बाबू, ध्यान से कीजिए, ध्यान से। आइए ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं बार बार कहूँगा, जो भी मैं आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना कीजिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a बराबर aij m क्रॉस n वर्ग अवयु है यदि, वर्ग अवयु है यदि m छोटा है n से, b m बड़ा है n से, c m बराबर है n से, d not नॉन ऑफ दी, फटाक दे m बराबर है n से। कोई दिक्कत नहीं, बिना डिस्कशन के हम आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 7-6 नंबर जैसा बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3/3 कोटि का कितनी अवयु संभव है अगर प्रत्येक सदस्य को 0 या 1 से संतुष्ट किया जाए। माने 0 या 1 अगर भरा जाए। देखिए बाबू, 3 क्रॉस 3 का मतलब कै गो जगह हो, कै गो अवयव, 9 गो, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। क्लियर बात है। 9 गो खाना बना और प्रत्येक खाना को 0 या 1 से भरना है। 0 भी भर सकते हैं और 1 भी भर सकते हैं। बाबू आपको भरने का जगह कै गो है? 9 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भरने का जगह 9। भरना है 0 या 1 से, माने कै गो है? 2 गो है। ठीक है। तो इसको भरने का तरीका 2, इसको भी 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 2, यानी 3, 3, 6, 3, 9, 2 के पावर 9 कितना? 512, यानी इसके 512 हो। ये क्रमचय एवं संचय चैप्टर का है। क्लियर बात है। मेरे ख्याल से आप लोग अवयवों के प्रकार को भली भांति समझ लिए होंगे। पहला एक्सरसाइज को भली भांति समझ लिए होंगे। मैं इसको याद कीजिएगा, जितना याद कीजिएगा उतना कंट्रोल होगा। मैं कल जो चलूँगा जोड़ घटाव गुणा अवयव के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।